गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। कहने का अर्थ है कि स्थिति कैसी भी हो, आपको अपनी ओर से हार नहीं माननी है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं प्यारे साथी कि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति अगर मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी खुशी खो देता है। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बादशाह भाई को बुला लेते हैं। आ जाइए बादशाह भाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग बादशाह सीरीज के अंतर्गत चौथी क्लास करेंगे, जिसमें प्रारंभ कराऊंगा कि खराब घड़ी अगर हो जाती है तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, खराब घड़ी आखिर होती कैसे है, पहले इस बात को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये चीज हमने प्रदीप जी हमेशा से देखी है कि भाई घड़ी खराब हो गई जी। कई बार होता है ना कि वास्तव में 11 बज रहे हैं और हमारी घड़ी में 11:05 हो रही हैं या 10:55 ही हुई है। खराब में मतलब तेज भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है। घड़ी खराब क्यों होती है, कभी सोचा है? बैटरी ऐसे ही सोच लेते हैं, मतलब अच्छा उसमें भी तो एक कारण होता होगा। मुझे एक बात बताओ कि जैसे मानकर चलो कोई घड़ी है, मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि इस घड़ी में यहां पर 12 बज रहे हैं जी। तो घड़ी में मिनट की सुई के द्वारा घंटे की सुई को बार बार पकड़ना जी। हाँ या ना? हाँ। भाई मिनट की सुई और घंटे की सुई 12 बजे से दोनों ने चलना शुरू कर दिया। हाँ। तो मिनट की सुई ने घूमकर घंटे की सुई को पकड़ा जी। और पकड़ के छोड़ के फिर आगे बढ़ गई जी। फिर पकड़ा, फिर छोड़ के फिर आगे बढ़ गई, फिर पकड़ा, फिर छोड़ के आगे बढ़ गई। ये प्रक्रिया चलती रहती है जी। तो इस प्रक्रिया का कोई एक निश्चित समय भी तो होता होगा। हाँ, मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को पकड़ना, फिर छोड़ के आगे बढ़ना, दोबारा पकड़ना, फिर छोड़ के आगे पकड़ना, यानी ये जो एक प्रोसेस है, इसमें कोई एक निश्चित समय भी तो होता होगा जी। कितना होता होगा? 1 घंटा तो होना। 1 घंटा जी। ये आमतौर पर दिमाग में यही आता है कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में ये हो जाता होगा। हाँ। लेकिन इस बात को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे बनता है। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा कि ये घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं। प्रदीप जी आप भी ध्यान देना। हाँ, ध्यान दे रहे हैं। ये घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं जी। तो दोनों सुइयां इस समय 12 पर है। बिल्कुल है सर। अगर मैं कहूं कि भाई यहां से आगे चलना शुरू करते हैं जी, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों चल रही है। तो आपके अनुसार इसका मतलब इसे 1 बजे तक ये पकड़ लेनी चाहिए जी। लेकिन क्या देखते हैं पकड़ पाती है? देखो दोनों ने चलना शुरू किया। मिनट की सुई ने कहा घंटे की सुई से तू जाना मत, मैं आ रही हूं चक्कर लगा के, तुझसे बात करूंगी, फिर से पकड़ूंगी तुझे जी। तो मिनट की सुई ने चलना शुरू किया और घंटे की सुई देखो ऊपर घंटे की सुई चल रही है, बेशक कम चल रही है लेकिन चल तो रही है जी। और जैसे ही मिनट की सुई 12 पर आई, उसने देखा कि मैं घंटे की सुई को 12 पर छोड़ के गई थी, लेकिन वो तो नहीं है। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या घंटे की सुई को मिनट की सुई ने पकड़ लिया? नहीं, अभी नहीं पकड़ा। अगर पकड़ना है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो यहां जाके पकड़ रही है 1:05 लगभग। हाँ जी, बात समझ में आ रही ना जी सर। इसका मतलब यह हुआ कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ती है 65 सही 5/11 मिनट में जी सर। भाई 60 मिनट तो वो हो गई जो 12 से 1 बजे तक आई जी। और 5 मिनट से थोड़ी सी ऊपर ये हो गई, जैसा कि आपने कहा लगभग 5:30 जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को जो पकड़ने का निश्चित समय है वो 65 सही 5/11 मिनट है जी। अब आप लोग कहोगे भैया इस चीज को पढ़ाना क्यों आवश्यक है? मैं बताता हूं क्यों आवश्यक है। कई बार एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है जी जी कि मिनट की सुई द्वारा एक घड़ी में घंटे की सुई को 57 मिनट में पकड़ा जा रहा है, तो बताओ घड़ी की जो चाल है उसमें वृद्धि हो रही है कमी हो रही है? जी, बताओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो रही है सर? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही। क्यों? क्योंकि जो काम 65 मिनट में करना था वो 57 मिनट में ही हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त जो चाल होती है जी, अगर चाल ज्यादा है
चाल मतलब ज्यादा समय लग रहा है तो मंदी चल रही है। मंदी चल रही है। अगर भाई ये एक निश्चित समय, ये अगर हर बार 65 सही 5/11 मिनट में ही पकड़ती रहेगी तो घड़ी खराब ही नहीं होगी। जी, घर खराब ही नहीं है। अगर इसमें जी सर, इस वाली वैल्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस मंदा है। मंदा है। मैंने प्रदीप जी को कोई काम बोला कि 65 सही 5/11 दिन में करना है, जी तो एक निश्चित समय है, जी। लेकिन आप उसे 70 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समय ज्यादा ले रहे हैं। जी, समय आप ज्यादा ले समय ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी चाल कैसी है? कम हो गई है आपकी सर। चाल कम हो गई। जी। समय और चाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। जी चाल आपकी कम हो गई। जी सर। और आपने इसी काम को मान के चलो कि आपने इस काम को 65 मिनट में कर दिया, जी, तो 65 मिनट में कर दिया तो इसका मतलब आपने इसे जल्दी कर जल्दी दिया, कर दिया। तो आपकी चाल कैसी है? बढ़ गई है। आपकी चाल अधिक है। बस इतनी सी बात समझनी है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी भी ये कहे कि भाई आपकी जो घड़ी है मिनट की सुई घंटे की सुई को इतनी देर में पकड़ती है, इतनी देर का मतलब अगर 65 सही 5/11 से ज्यादा समय पेपर में देगा तो ध्यान रखना इसका मतलब घड़ी की चाल में क्या आ रही है? कमी आ रही है, अगर ज्यादा समय लग रहा है तो। और अगर जल्दी पकड़ रही है इससे तो फिर तेज चल रही है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूं कि कैसे मेरे प्यारे साथी एग्जैक्ट टाइम का क्वेश्चन बनता है। देखो एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है जी कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, यानी किसी दिन 12 बजे ये घड़ी देखी गई जी तो ये सही समय से 5 मिनट पीछे थी। जी। कह रहा है लेकिन शाम को 7 बजे, यानी उसी दिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। जी। मुझे एक बात बताओ पहले कि जो घड़ी दोपहर को 5 मिनट पीछे थी जी। वही घड़ी शाम को 7 मिनट आगे, सॉरी 9 मिनट आगे चली गई। शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे चली गई जी। तो इसकी चाल में वृद्धि तो हुई। चाल में वृद्धि भाई हुई। जो पीछे चल रही थी वो आगे चली गई जी। तो इसका मतलब इसकी चाल में वृद्धि हुई है। जी गुरुजी। तो ये कह रहा है कि बताइए इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? क्या ये क्वेश्चन में कर सकता हूं? कर तो सकते हैं सर, लेकिन बड़ा टिपिकल लग रहा है ये क्वेश्चन। लैंग्वेज हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है? समझ में तो आ रहा लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे निकलेगा ही नहीं आंसर इसका। क्यों आंसर? क्योंकि पीछे है, फिर नहीं हो जाएगा, वो मैं समझाऊंगा, हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि हम ऐसे भी तो समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जी क्वेश्चन ऐसे कह रहा है जो घड़ी, एक बात बताओ, जो घड़ी पीछे चल रही है जी फिर वो आगे निकल गई तो एक टाइम पर वो बराबर में भी तो आई होगी, उसने सही समय भी तो दिखाया होगा। मान के चलो आप बाइक लेके जा रहे हैं हाईवे पर और आप किसी बाइक से पीछे चल रहे हैं, आपने देखा कि यार मैं इस बाइक से आगे निकलना चाहता हूं तो आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, आप उससे आगे निकल गए। फिर तो आप एक चीज थोड़ा सा एज्यूम करो, सोचो कि एक समय जब ये था कि आप उस बाइक से पीछे थे और एक समय यह है कि जब आप उस बाइक से आगे हैं, तो एक समय बीच में ऐसा भी तो आया होगा जब आप उस बाइक के बराबर में आए होंगे जी। तो वही सब बात है जी। करना कुछ नहीं है, मैं बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं। देखो कह रहा है कि मेरी घड़ी 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी जी। कुछ नहीं करना, 12 बजे का समय दिया है जी गुरुजी, दोपहर का समय है जी, क्या मैं पीएम लिख सकता हूं जी? सही समय से 5 मिनट पीछे बोल रहा है जी, क्या माइनस का 5 लिख सकता हूं जी? -5 क्योंकि पीछे है जी जी। शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे का मतलब है 7 पीएम जी। शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे है तो यहां पर मैं 9 लिख सकता हूं 9 जी, है ना जी। बस कुछ बस प्लस का जी, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है जी जी। अब एक छोटा सा काम कर दो बस जी, जो ऊपर वाला समय है पहले उसे लिख दो। ऊपर कितना है? 5 ऊपर है तो पहले 5 लिख दो जी। और ये नहीं है कि माइनस का 5 है तो माइनस में लिखूंगा जी, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, चाहे ऊपर वाली वैल्यू कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे माइनस में है, चाहे प्लस में है, वो ऊपर ही आएगा हमेशा। ठीक है सर। और बट्टे में इन दोनों को जोड़ दो। क्या कहा मैंने? जोड़ दो। 5 और 9 14 और गुणा कर दो उतनी देर से जितनी देर घड़ी चली है। कितनी देर चली है? 12 बजे चलना शुरू किया था, 7 बजे तक चली है। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। 7 घंटे ही हो गए। 7 घंटे घड़ी चली है तो 7 से गुणा कर दिया जी सर। क्या मैं इस इक्वेशन को काट नहीं सकता? बिल्कुल। 7 से 14 को 2 बार काट दो और 2 से 5 को 2.5 बार काट दो।
ये जो 2.5 वैल्यू आई है ये घंटे हैं। जी इसका मतलब 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछता है कितने घंटे बाद सही समय दिखाया, मैं कहूंगा जी 2.5 घंटे बाद सही समय दिखाया। और अगर ये पूछता है कि वो समय कब था जब सही समय दिखाया, तो इस 2.5 घंटे को ऊपर वाले समय में ऐड कर दो। ऊपर वाला समय कितना है? 12 और प्लस कितना करूंगा? प्लस 2.5 जोड़ दूंगा, ये 2.5 घंटे। हाँ। अगर 12 में 2.5 घंटा जोड़ूंगा तो कितने बज जाएंगे? 2 बज सीधे 2:30 हो जाएंगे। जी 2:30 अर्थात 2.5 ही बज गए। 2.5 बजे अगर आप इस घड़ी को देखते तो ये एग्जैक्ट समय दिखाती। जी थोड़ा कम समझ में आया क्या? नहीं एकदम क्लियर हो गया सर। आ गया? हाँ। पर फिर भी मैं ऐसे 1-2 सवाल और करा देता हूँ। हाँ, कुछ साथियों को हो सकता है अभी कम समझ में आया। जी वैसे कुछ है नहीं, नॉर्मल जो कह रहा है वो लिख लो, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख लो, बटे में दोनों को जोड़कर लिख दो और टोटल टाइम से गुणा कर दो। टोटल टाइम सही कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान से समझो। भी एक क्वेश्चन और कराऊं ऐसा? हाँ गुरुजी एक बार। देखो ये कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, जी रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार का मतलब संडे लिख सकता हूं जी। संडे को शाम कितने बजे? 5 बजे। कितनी मिनट पीछे थी? 5 मिनट पीछे थी। जी सही है? कुछ किया मैंने ना। जो क्वेश्चन कह रहा है बस उतना मैंने उतार के लिख दिया है। जी आगे कह रहा है यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे है। मंगलवार का मतलब क्या है? ट्यूसडे। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे ही तो होगा। कितने बजे प्रदीप जी? 5 बजे। कितनी मिनट आगे है? 7 मिनट। कितनी मिनट आगे है? 7 मिनट आगे है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझसे यहां पर कह रहा है उसने सही समय कब दिखाया। मैं छोटा सा काम करूंगा बस कि मैं ये देखूंगा कि यहां पर टोटल टाइम कितना लग रहा है। जी मुझे ये बताओ संडे के शाम 5 से मंडे के शाम 5 तक 24 घंटे। जी और मंडे के शाम 5 से ट्यूसडे के शाम 5 तक फिर 24 घंटे। क्या मैं ये कह दूं कि टोटल 48 घंटे लगे हैं? बोलो क्या मैं ये कह दूं कि टोटल 48 घंटे लगे हैं? जी गुरुजी। बात समझ में आ गई? हाँ, 48 कहां से आया? ओके है। रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 तक 24, सोमवार के शाम 5 से मंगलवार के शाम 5 तक 24, 24 और 24 48 घंटे। जी सर। बस वही काम करना है। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है। कितना है ऊपर? 5 बटे में कितना? 7। इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 5 और 7 12 है। और गुणा कितने से? 48 से। बात समझ में आ गई जी? अब यहां पर 12 से 48 को 4 बार काट दो। 5 चौक 20 घंटे हो गए। यानी 20 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। जी गुरुजी। अब यहां पर एक और मुद्दा उठता है जी कि अगर मुझसे ये पूछे कि वो समय एग्जैक्ट है कितना, तो मैं इस 20 घंटे को ऊपर वाले समय में जोड़ूंगा। बिल्कुल। मैं क्या करूंगा? मैं संडे के शाम 5 में कितने घंटे जोड़ूंगा? मैं जोड़ूंगा 20 घंटे। लेकिन 20 घंटे जोड़ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है जी, थोड़ा सा कठिन है जी। तो एक काम करूं ना जी, एक काम करूं, मैं 20 ना जोड़ के थोड़ी देर के लिए 24 ना जोड़ दूं थोड़ी देर के लिए। गुरुजी बिल्कुल कैलकुलेशन सीधी हो जाएगी। अगर मैं 24 जोड़ रहा हूं, मुझे पता है जी। अब आप कहो कि भैया आपने 4 ज्यादा जोड़ दिए जी। मैं कह रहा हूं मुझे पता है मैंने 4 ज्यादा जोड़ दिए, मैं लास्ट में घटा दूंगा। हाँ घटा देंगे गुरुजी। और इससे मुझे फायदा क्या है बताओ भाई? अगले दिन का यानी डायरेक्ट मंडे का 5 बजे मिल गया, शाम का 5 हो गया और 4 घंटा कम कर। बहुत बढ़िया। मंडे का शाम का 5 हो गया। मुझे 20 जोड़ना था, 24 मैंने जोड़ दिया गलती से, मैं 4 यहां घटा देता हूं। क्या दिक्कत है जी? मेरा सीधा मंडे का कितना हो गया? 1 बज गया। मंडे का 1 PM हो गया। यही आंसर है जी सर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। यही करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कराऊं? हाँ सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए। कंठस्थ हो जाएगा मामला। मेरे प्यारे गुड्डा बताते चलना समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही हैं। मैं एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, 250 क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे और संदीप सर RWA टेलीग्राम पर भी अपलोड है, आप वहां से भी कर सकते हैं। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं। तो सभी प्यारे साथी संदीप सर RWA जिस पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, वहां पर जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पूरे 250 क्वेश्चन की वर्कशीट आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैंने क्या बोला यहां पर देखो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला प्यारे साथी
एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, जी। सोमवार सुबह बोला है, जी। क्या मंडे सुबह 4 लिख दूं? जी सर। बोलो प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल मंडे गुरुजी। सुबह 4 का मतलब एएम, एएम। एएम पीएम तो सब बच्चों को पता जी, होगा ना। जी। ठीक है, तो जी। सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तो मैंने कहा ये 5 मिनट आगे हो गई। जी। कह रहा है जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है, मैंने कहा बुधवार का मतलब वेडनेसडे, जी। वेडनेसडे तो हुआ। जी जी। सुबह 4 या शाम 4? शाम 4 बजे। शाम 4 बजे, जी। शाम 4 मतलब पीएम। पीएम। तो ये सही समय से 7 मिनट पीछे होती है, यानी कि 7 मिनट माइनस हो गई। जी। सही समय कब दिखाया? नॉर्मल वही क्वेश्चन है, कैसे करूंगा आओ जानते हैं। जी सर। क्या सबसे पहले मैं ये ओवरऑल वैल्यू काउंट करूं कि बिल्कुल। कितनी देर घड़ी चली है? जी जी जी। थोड़ा सा मैं यहां इतना कहूंगा, थोड़ा समझदारी से करना, क्योंकि यहां एएम है यहां पी है। जी जी जी। तो मुझे एक बात बताओ कि मंडे यानी सोमवार के सुबह 4 से मंगलवार के सुबह 4 तक 24 घंटे। 24 घंटा। मंगलवार के सुबह 4 से बुधवार के सुबह 4 तक फिर 24 घंटे। जी। लेकिन बुधवार के सुबह 4 से बुधवार के शाम 4 तक भी तो 12 घंटे हो गए। तो 24 24 48 और 12 60 घंटे बन गए। इस वैल्यू को एक बार ढंग से कैलकुलेट करना सभी साथी, ये टोटल वैल्यू 60 घंटे पर जाकर बन चुकी है। जी जी। 60 घंटे। जी गुरुजी। सवाल खत्म हो गया, अब तो इसमें ज्यादा ताकत तो बची नहीं है। जी जी। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखूंगा। मैंने कहा ना, कम है ज्यादा है माइनस में है प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 वैल्यू ऊपर आ गई, बटे में क्या 7। बटे में तुम कैसी बात करते हो प्रदीप भाई? 7 क्यों आएगा? दोनों को जोड़ के आएगा। हर बार यही बता रहा हूँ। हाँ जोड़ के आएगा गुरुजी, हर बार यही तो बता रहा हूँ। 5 + 7 कितना? 12। और गुणा कितने से? गुणा कितने से? गुणा कितने से? गुणा 60 से। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया जी। ये 25 घंटे कौन सी वैल्यू में जुड़ेगी? ऊपर वाली वैल्यू। मंडे के सुबह 4 में, मंडे के सुबह 4 में, कितने बजे में? सुबह 4 में। मुझे कितनी देर जोड़नी है? मुझे जोड़नी है 25 घंटे। तो मैं क्या इतना सा माइंड में कैलकुलेट कर सकता हूं कि अगर 25 की जगह 24 होता तो ये डायरेक्ट मंडे से ट्यूसडे बन जाता, सुबह के 4 बज जाते। लेकिन ये 25 है अर्थात 1 घंटा ज्यादा है, तो ये सीधा ट्यूसडे बन गया और ट्यूसडे का सुबह का 5 बन गया। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी सर, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। जी, अब आ गया क्लियर एकदम। कोई इनमें से ऐसा है जिसको नहीं आया? नहीं, बच्चों को तो आ गया होगा। अगर नहीं आएगा कमेंट में एक बार फिर पूछेंगे वो। कमेंट तो वो बता देंगे। जी। हाँ भाई, अगर समझ में आया है ना तो जरूर बताना मेरे प्यारे साथी। अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो भी अपने दिल की बात कहना। ये आपका परिवार है, आपका हिस्सा हूं मैं। मतलब ऐसे समझ लो, टीचर नहीं भाई मान के चलो। कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है अगर इनकी समझ में नहीं आएगा। जी गुरुजी। इस बात को तो ये भी जानते हैं कि प्रदीप जी इस क्लास में मौजूद है जी। लेकिन प्रदीप जी को समझ में आए ना आए खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस बात का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जरूर बताया करो जी। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यह होता है कि जो घड़ी के अंग्रेजी डायल पर स्थित अक्षर होते हैं उन पर आधारित एक क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा समझना। डायल क्या सर? अभी समझा रहा हूं। घड़ी के डायल पर स्थित अक्षर पे एक सवाल लॉजिक बनता है, उसे समझा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं जैसे यहां पर एक घड़ी बना दूं जी। यहां पर कितने बज रहे हैं? 12। यहां 6, यहां पर 3, यहां 9, यहां 11, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और कितना? 8। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर जे लिखा जाता है। अच्छा। ये जो 3 है इसके स्थान पर जे आ गया। बात समझ में आ गई? जी समझ में आ रहा है। कह रहा है अंक 4 के स्थान पर के लिखा जाता है, तो 4 के स्थान पर क्या आ रहा है? के आ रहा है। जे के बाद क्या आता है? पहले जे के बाद के बाद में आता है, पहले तो नहीं आता, पहले तो आ ही आता है। हाँ। इसने बाद वाला दिया। जी जी जी। कह रहे बताइए 6 के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर पूछ रहा। आसान है कि नहीं? इस सवाल में कुछ नहीं है, एकदम आसान। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। जी जी। तो मैंने कहा जे के एल, ये क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? एम। और यही एम आंसर है जी।
6 के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा और यही एम प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी गुरुजी, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब सुनो मेरी बात, जब इतना आसान था तो क्यों पढ़ाया? जब इतना आसान था तो क्यों पढ़ाया भैया आपने? मेरे प्यारे दोस्त, एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से बताऊंगा, फिर इस बात का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगा सबको। जी मैंने कहा कि ये फिर से सेम क्वेश्चन है, मैंने घड़ी बना दी जी। ये कितना है, 12, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9, यहां 10, 11, 1, 2, 4, 5, 5, 7 7 और ये 8। जी गुरुजी। सवाल वही है कि बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डायल पर लिखे गए हैं और अंक 6 के स्थान पर डब्लू है जी, 6 के स्थान पर क्या है, डब्लू है। डब्लू है। जी, कह रहा है अंक 7 के स्थान पर वी है, वी आया। वी है, जी तो यहां पर वी आया, जी यानी डब्लू से वी जी। कम हुआ या ज्यादा? डब्लू वी यू वी डब्लू, मतलब कम हो रहा कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। जी, कह रहा है कि परिवर्तन यही क्रम जारी रहता है, तो 3 के स्थान पर क्या, अर्थात यहां पर क्या यहाँ पर आएगा? क्या आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे घूम के जाऊं नहीं नहीं, या ऐसे ही घूम के चला जाऊं? एंटी क्लॉकवाइज आएगा सर, ये बताओ, एंटी क्लॉक न्यू आ जाएंगे ना आराम जी, से, जी, जी। जिधर से छोटा रास्ता जी है। जी जी आदमी यही तो करता है कि जी। भाई इधर से जाऊंगा बहुत देर लगेगी, जी इधर से चला जाऊं छोटा सा रास्ता है, तो बताओ क्या आना चाहिए? ये वी है, ये डब्लू है, डी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड आना चाहिए। वी डब्लू एक्स वाई जेड आना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं। जी सर, यही तो कहना चाह रहे हैं कि जेड आना चाहिए। जी सर। हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपने ही कहा था कि इतना आसान है, जी मैंने कहा था अगले क्वेश्चन पे बताऊंगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल आप इतनी बात समझ लो कि आपका आंसर गलत हो चुका है। जी सर, आपका आंसर गलत हो चुका है, और ऐसे बहुत लोगों का गलत होता है। बहुत लोगों को लगता है कि यार ऐसे जाऊंगा टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन की प्रवृत्ति पढ़ो, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ने ध्यान से देखना, जी पहले बोला है अंक 6, जी 6 यानी ये, जी। फिर बोला है अंक 7, इसका मतलब एग्जामिनर 6 से 7 की तरफ गया है। जी, पहले 6 बोला और फिर 7 बोला, जी 6 से 7 की ओर गया, और 6 से 7 की ओर जाने के लिए क्लॉकवाइज है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं है कि भाई तुरंत यहां से जल्दी करके खत्म कर दो, जी। हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा सर, समझ में आ रही है? जी सर। तो जी ये सर। ध्यान रखना सभी प्यारे साथी, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। मैंने कहा डब्लू, डब्लू से वी कम पे, जी, वी से कम यू, यू यू से कम टी, टी टी से कम एस एस, एस से कम आर, आर आर से कम क्यू, यू क्यू से कम पी, पी पी से कम ओ, ओ। ओ से कम एन। बाप रे। बात समझ में आ गई? जी, अब 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 एन आंसर आएगा, जेड आंसर नहीं है। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने कौन से रोटेशन को लिया है। अगर वो पहले बोलता 7, जी यहां पर बोलता पहले 7 जी फिर बोलता 6, तो जी। इसका मतलब फिर 7 से 6 मैं ऐसे घूमता। जी अगर वो पहले बोलता 3 फिर 4 तो मैं ऐसे घूमता, पहले 4 फिर 3 तो मैं ऐसे घूमता। डिपेंड इस बात पर करता है वो कौन से अंक के बाद किस अंक को बोल रहा है। अच्छा सर, इसमें एक हाँ। चीज, ये जैसे यहाँ पे एन आया, हाँ, तो क्या डब्लू ये 6 पे फिर वापस आएगा यहाँ? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जी सर। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एबीसीडी खत्म ही होंगी, जी, ये जरूरी नहीं है। ये तो सीक्वेंस डिपेंड करता है कि उसने कहां से शुरुआत करी है। जी समझ रहे हैं ना? जी। ये जरूरी थोड़ी है। ऐसे तो आप यहां से कहोगे एन फिर ये वो, हम केवल हमारी केवल पहुंच कहां तक है, जहां तक उसने हमको ज्ञात नहीं कराया। 6 जी। तो उसने खुद बोला है, तो उसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। जी। उसने तो इस बात को केवल इसलिए बोला है कि हम ये एक वो हमें निर्देश दे सके कि मैं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं सवाल जी। के अंदर। जी। मैं उसे क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो एग्जामिनर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। जी सर। बात समझ में आ गई? जी, जी, स्टूडेंट को केवल ये देखना है एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का मोटिव क्या है, जी गुरु क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जी गुरु ठीक है ना? जी चलो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जी गुरु जी। आपने एक घड़ी देखी होगी कि जैसे उसमें एक घंटा सा लटका रहता है। हाँ, वो ऐसे पेंडुलम टाइप। दोलन करता हाँ, है। जी वो जैसे मान चलो घड़ी में 2 बज गए, जी तो वो तुरंत कैसे टन, और फिर 2 बार बोलता है टन टन टन। बस 2 याद है ना? जी जी। देखिए, सुनिए खूब, जी ये ऐसी घड़ी है। जी
ये सवाल इतनी सी बात कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, जी 2 बजे 2 बार, जी अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। जी। तो बताओ घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? ये सवाल है। अब ये मत कहने लग जाना कि 6 घंटे में 6 बार बोलेगी। नहीं नहीं सर, 6 बजे 6 बार बोलेगी, ये सही है, जी। पर 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 6 5 4 3 2 1 को जोड़ देंगे। अरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत हाथ मिलाओ। जी सर। इसका मतलब ये 6 घंटे की वैल्यू निकालनी, तो पहले घंटे की वैल्यू 1 थी, जी, दूसरे घंटे की वैल्यू 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, और ऐसी डॉट 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 करके कितने तक जाना है? 6 तक जाने। ये सब जोड़ देने, जी। और जोड़ने भी ऐसे थोड़े ही है, इनमें से हर एक बच्चे ने मैथ पढ़ रखा है। जी n+1/2 जी लगातार संख्याओं का योगफल होता है। लगातार संख्याओं का योगफल है n+1 कितना? 2। जी सर। लगातार कितनी भी संख्याओं को जोड़ लो, जी n का मान होता है मैक्सिमम नंबर, कितना है? मैक्सिमम नंबर 6 गुणा n+1 कितना है? n अगर 6 है तो +1 कर दो, 6 और 1 7, और बटे कितना? 2, और 2 से 6 कितनी बार खत्म? 3 बार, 7 तिया 21। यही आंसर है। बहुत सही। मैं वैसे भी जोड़ता तो इतना ही तो आता, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। जी। अब सुनो, ऐसे सेम क्वेश्चन जैसे ये है, ये बिल्कुल सेम है। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय उतनी ही बार बोलती है। घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी? जैसे 9 घंटे है, जी, तो आप मुझे एक बात बताओ, 9 घंटे में सीधा वही लगा दूं ना, n+1/2, तो 9 गुणा कितना? 9 गुणे 10 भाई, n+1 यानी कि 9 और 1 10, बटे कितना? 2, और 2 से 10 कितनी बार खत्म? 5 बार। 9 पंजे 45 हो गया। जी गुरु जी, यही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी मुझे एक बात बताओ, जब इतनी बात हम जान ही रहे हैं जी, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर सवाल ये कहता कि भाई सवाल कहता है 10 घंटे में कितनी बार, तो क्या आंसर हो सकता है? 10 + 1/2। 10 घंटे में 10 गुणा कितना? हाँ, गुणे n+1 11 यानी 11 बटे कितना? 2। फॉर्मूला है ये n+1/2। जी। तो 2 से 10 को कितनी बार? 5, और 11 पंजे 55। यही आंसर है। जी गुरु जी, यही आंसर है। जी गुरु जी। अगर 12 घंटे होते तो 12 घंटे तो 12 गुणे 12 गुणा 13 n+1 जी, यानी 13 बटे कितना? 2 से 12 जी 6 बार, और 13 6 78। ये आंसर आ जाता। जी। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक सवाल बताओ, अगर 18 घंटे होते तो 18 गुणे 19 18 गुणे 19 n+1 जी, 19 बटे 2 निम्मा 18 19 निम्मा 171। खत्म। जी मेरे प्यारे साथियों, प्रदीप जी का टम्पू पलट चुका है इस बार। देख लो कहां गलती हुई है, एक बार चेक करो आप। 2 9 18 19 9 चेक कर रहे हैं, 171। करने दो अभी, गलती तो सही तो लग रहा है मुझे तो। कैलकुलेशन कर रहे हैं, करने दो। बहुत से बच्चों आप भी गलत करोगे ऐसे। हाँ जी, गलती कहाँ हुई है, कुछ समझ में आ रही है? 2 9 18 19 गुणे नहीं समझ में आ रहा सर। गलती ऐसे हुई है जी। एक बात बताओ, आपने n+1/2 कर दिया जी। आपने इसमें पता है क्या किया है? 1 से 12 तक तो ठीक है, आपने 13वें घंटे में भी 13 बार टन 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 करवाई है। 14वें घंटा में 14 बार टन 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 करवाई है। अरे आपने यही तो किया है, 1 + 2 डॉट 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 प्लस 18। जी। मुझे इतनी बात बताओ कि 12 घंटे के बाद जब 13वां घंटा होगा तो उसमें 13 में एक बारी तो बोलेगी। जी, एक बार बोले। 14 में 2 बारी तो बोलेगी। ये ही गलती होती है। मिस्टेक हो गया गुरुजी। हो गई ना? हाँ, मिस्टेक। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी वैल्यू 12 घंटे से ज्यादा हो तब आपको ये सवाल 2 भागों में सॉल्व करना है जी। एक 12 और एक 6। 6 कहां से आया? 12 में 6 जोड़ूंगा तभी तो 18 पहुंचेगा जी। तो मैक्सिमम आप 12 के ही साथ जा सकते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी 12 गुणा 13 बटे 2 जी, और ये बनेगी 6 गुणा 7 बटे 2 जी। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 छिक्के 12, 13 छिक्के 78, 78 और 21 का योगफल कर दो, 99 आंसर होगा। जी।
समझ में आई कहानी? जी सर। समझ में आई यहां तक कहानी मेरे जी। सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी? प्यारे गुड्डा, बाकी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा आज का सेशन बहुत आप बढ़िया, सबको बढ़िया। लगा होगा, जी कुछ सर। चीजें नई सीखने को मिली होंगी। बाकी मेरे प्यारे साथी, आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप जी सभी सर। प्यारे साथियों ने जो प्यार दिया है वो अनमोल है। अगली क्लास में आप लोगों को मैं घड़ी के वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बच्चा कई बार कैलकुलेट, जैसे आपने देखा है ना कि एक बस स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि पहली बस 5 मिनट पहले गई है, अगली बस 10 मिनट बाद जाएगी। या फिर एक चेयरमैन सर हैं, वो मीटिंग में 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, उनके मैनेजर उनसे 10 मिनट बाद पहुंचते हैं, इस तरीके से कि उसका निर्धारित समय क्या था। या एक खेल के ग्राउंड पर कोच साहब 12:50 पर पहुंचते हैं, पता चलता है कि वो प्रशिक्षण के समय से आधा घंटा लेट आए हैं। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक क्लास और लगाएंगे उस चीज की, उसके बाद खत्म कहानी। इसी प्रकार से चीजें लेकर चलेंगे प्यारे गुड्डा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 50 क्लास आपसे बोली है, 50 में हो सकता है 60 भी हो जाए, क्योंकि मैं कोई छुट्टी करने वाला नहीं हूं। मैं संडे में भी आपकी क्लास दूंगा, संडे में भी हम छुट्टी नहीं करेंगे प्रदीप जी, जैसे कि मैंने इनसे बोला था। जी जी गुरु। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट होगी जिसे मेरे प्यारे दोस्त आपका प्यार मिलना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना आज कि आप इस क्लास को किस समय देखते हैं। ये रिकॉर्डेड मिलती है आप लोगों को 1:30 बजे प्रतिदिन। मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आप कितने बजे ये क्लास देखते हैं, मैं जानने का इच्छुक हूं। आप खाना खाते हुए देखते हैं, शाम को देखते हैं, या सोने से पहले, या फिर सुबह लाइब्रेरी जाकर, या कब आप ये क्लास कब करते हैं मेरे साथ, जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप कहिए कि कमेंट दिल को बहुत सुकून देता है। गुड्डा, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।